हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू टैक्स वर्सेस ओल्ड टैक्स रिज्यूम के बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। काफी कंफ्यूजन हो रखा है कि मैम न्यू टैक्स में जाए या ओल्ड टैक्स में जाए। आपको कंफ्यूजन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सिस्टम खुद ब खुद आपको बताएगा कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजीम में। इस वीडियो से हम अपना इनकम टैक्स का सफर शुरू करने वाले हैं। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि आप जैसे ही लाइक शेयर कमेंट करते हो ना, यूट्यूब को ये इंडिकेशन होता है कि हमारा वीडियो अच्छा है। यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारे वीडियो को सबसे ऊपर लेके आता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स से, जिसमें हम बात करेंगे न्यू टैक्स वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। तो मैंने आपके साथ अपना स्क्रीन जो है वो शेयर किया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गूगल में जाते हैं, और गूगल में जाने के बाद हमें क्या सर्च करना है आइए देखते हैं। तो हमको सिंपली सर्च करना है incometax.gov.in। इसके बाद हम होम में आ जाएंगे incometax.gov.in के। उसके बाद सिंपली आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर में जाएंगे। इनकम टैक्स कैलकुलेटर में क्यों जाना है? देखिए, बहुत ही अच्छा चीज हमें मिला है जिसमें हम समझ सकते हैं कि हमको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या न्यू टैक्स रिजीम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कैलकुलेटर है, दैट इज बेसिक कैलकुलेटर और एक एडवांस कैलकुलेटर। अगर बेसिक कैलकुलेटर की बात करें तो असेसमेंट ईयर जो है हमको सिलेक्ट करना है। टैक्स पेयर कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंगली जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट है। मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट कर रही हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपना एज बताना है कि आप बिलो 60 इयर्स है, बिटवीन 60 टू 79 इयर्स या 80 एंड अबव है। तो हम अभी बिलो 60 इयर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आपको टोटल इनकम बताना है। टोटल इनकम का मतलब क्या है? जो हमारा सैलरी इनकम है उसमें से डिडक्शन लेस कर हो जाएगा अपने आप ही 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। और हमारा जो अदर हेड्स ऑफ इनकम है, जैसे हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्सेस, सैलरी। तो ये सारी चीजें ऐड करके आपको अपना इनकम बताना है। तो अगर मेरा इनकम 7 लाख है, ठीक है, और डिडक्शंस डिडक्शंस कहां पर होती है? जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शन मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम में किसी किसी चीज का ही डिडक्शन मिलता है। तो ये जो डिडक्शन है वो क्या क्या चीजों का हो सकता है? अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आपने LIC में इन्वेस्ट किया है, आपने होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है, ट्यूशन फीस पे किया है, मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, ये सारी चीजें जो है आपको उसका डिडक्शन मिलता है। सपोज मेरे पास मैक्सिमम 1.5 लाख का मेरे पास डिडक्शन है, तो उस केस में मैं कौन से स्कीम में जाऊं? क्या मैं ओल्ड रिजिम में जाऊं या न्यू रिजिम में जाऊं? मेरा एक कंफ्यूजन बना रहता है। तो हम किस में जाए? तो एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स समरी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। टोटल एनुअल इनकम आपका 7 लाख है, टोटल डिडक्शन 1.5 लाख का है। तो टैक्स अमाउंट ओल्ड टैक्स रिजीम में 23,400 है, टैक्स अमाउंट न्यू टैक्स रिजीम में 0 है। तो इसको सिंपली आपको बता दिया, भैया अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाओगे तो आपको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहे तो व्यू कंपैरिजन करके देख सकते हैं। तो व्यू कंपैरिजन में ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप देखोगे तो एनुअल इनकम आपका 7 लाख है, डिडक्शन आपको मिल रहा है। तो आप बोलोगे वाह वेरी गुड, ओल्ड टैक्स में तो हमें डिडक्शन भी मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में तो हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, मैं न्यू टैक्स रिजीम में क्यों जाऊं? अरे रेट भी तो कम है। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं दे रहा है, एकदम 0। और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शन तो मिल जाएगा लेकिन टैक्स तो कैलकुलेट होगा ही। तो उस केस में आपको 23,400 का जो टैक्स है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे जो है बेसिक जो है हमको समझ में आ गया कि मैम न्यू टैक्स रिजीम ही अच्छा है। अरे ऐसा थोड़ी ना है, अगर रिडक्शन ज्यादा है तो हो सकता है ओल्ड टैक्स रिजीम भी अच्छा हो जाए। तो आपको जो है कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इनकम टैक्स में अपना इनकम और डिडक्शन बता देना है, वो हूबहू आपको बता देगा आपको कहाँ जाना है। अब बेसिक कैलकुलेटर तो हम समझ गए, अब हम जाते हैं एडवांस कैलकुलेटर में। अब एडवांस कैलकुलेटर है क्या, आखिर देखते हैं।
एडवांस कैलकुलेटर में सबसे पहले आपको टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना है। मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में सपोज जाना चाहती हूँ, जिसमें मुझे डिडक्शंस वगैरह मिलते हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 है, टैक्स पे की कैटेगरी इंडिविजुअल है, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है हमारा रेसिडेंट है, और आपका एज बिलो 60 ईयर्स है। अब ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024, एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न है 27 मई। डिटेल्स फॉर इनकम टैक्स कैलकुलेशन, देखिए यहाँ पर बहुत डिटेल में आप इनकम टैक्स का कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेस का ये सारे हेड्स ऑफ इनकम दिखा दिए गए हैं। अब आपको सिंपली आप सैलरी में चले जाएंगे। सैलरी में जाने के बाद आप सपोज करो 10 लाख की सैलरी है आपकी, तो 10 लाख की सैलरी पे कितना टैक्स बनेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में, आइए देखते हैं। तो नेट सैलरी हमारी 10 लाख है, जिसमें से डिडक्शन 50,000 का है, जो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में आपको मिलता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 9.5 लाख की हमारी जो है सैलरी है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स अगर आपने पे किया, ऑब्वियसली 10 लाख की सैलरी है तो प्रोफेशनल टैक्स तो पे किया ही होगा। प्रोफेशनल टैक्स 40,000 से ऊपर आपको पर मंथ 200 रुपया देना पड़ता है एज पर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का अगर आप प्रोफेशनल टैक्स का स्लैब देखोगे तो 200 रुपया इंटू 12, आपने 2400 रुपया तो दिया ही होगा, तो इसका भी डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो ये आपके इनकम से लेस हो जाएगा। तो आपके इनकम से लेस होने के बाद 9,47,600 का आपका सैलरी हेड का इनकम आ रहा है। अब हम जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सपोज मैंने घर जो है खरीदा है, जिसको खरीदने के लिए मैंने लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट का पार्ट हमको डिडक्शन मिलता है। तो सपोज करो मैक्सिमम मैंने सपोज इंटरेस्ट दिया है 1 लाख रुपए का, तो मैं यहाँ पर 1 लाख रुपया लिख दे रही हूँ। तो 1 लाख का आपका हेड जो है आपका हाउस प्रॉपर्टी का, उससे लेस हो जाएगा अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, कैपिटल गेन तो ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन में भी आप डिटेल्स डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अदर सोर्सेज में। तो अदर सोर्सेज में आप क्या डिटेल्स डाल सकते हैं? इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, सपोज सेविंग बैंक अकाउंट में 50,000 का मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो मेरे अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। और कोई अगर आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल है, ये सारी डिटेल्स आप डाल सकते हैं, और कोई इनकम है तो डाल सकते हैं। तो ऐसे मैंने डिटेल्स तो डाल दिया, लेकिन मैंने अभी तक डिडक्शन नहीं डाला। तो थोड़ा डिडक्शन भी हम पढ़ लेते हैं। हम कौन सी रिजीम में है? हम ओल्ड टैक्स रिजीम में है, जिसमें हमें डिडक्शन मिलता है। तो चलिए ओल्ड टैक्स रिजीम में सबसे पहले हम 80C में जाते हैं। 80C क्या है? अगर आप एनएससी में, सुकन्या योजना में, पीपीएफ में, पीएफ में, एलआईसी में, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। तो हम सपोज करो 1.5 लाख का यहाँ पर डिडक्शन ले लेते हैं। मैक्सिमम उतना ही मिलता है और हमने भी उतना ही इन्वेस्ट किया है, तो ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमें 1.5 लाख का मिल रहा है। अगर आपने कोई पेंशन फंड में पेमेंट किया है या कोई एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में किया है, तो सीसीडी में आपको मिल जाता है। और आपका सपोज कीजिए कोई मेडिक्लेम प्रीमियम है, तो मेडिक्लेम प्रीमियम का भी आपको डिडक्शन मिलता है। अगर आप अदर देन सीनियर सिटीजन है तो 25,000, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिलता है। 80G में डोनेशन, 80E में इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, 80E में इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेसिडेंशियल हाउस, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आपको 80TTA में मिलता है। तो 80TTA में मैक्सिमम आपको 10,000 जो है उसका डिडक्शन मिलता है। सीन्स मेरा 50,000 का अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, तो मैं यहाँ पर डिडक्शन 10,000 का ले लूंगी। टीटीबी जो है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये आपको नहीं, सीनियर सिटीजन को मिलेगा, तो ये 0 आ रहा है। और कोई डिडक्शन अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हूबहू कैलकुलेशन हो चुकी है। क्या कैलकुलेशन हुई है कि नॉर्मल रेट में आपका क्या टैक्स आ रहा है, स्पेशल रेट में इसलिए टैक्स नहीं आ रहा बिकॉज स्पेशल रेट में लॉटरी के इनकम पे टैक्स आता है। लॉटरी हो गया, विनिंग हो गया, ये सारी चीजें पे, तो और कैपिटल गेन हो गया। हमारा नॉर्मल रेट में इतना टैक्स बन रहा है, ठीक है। और हमारा हेल्थ और एडुकेशन सेस इतना आ रहा है 2,400 रुपया, दैट इज 4%। 4% हमारा हेल्थ एंड एडुकेशन सेस होता है। तो 62,420 तो आ ही रहा है। संग में हमको थोड़ा इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ गया। कौन सा इंटरेस्ट? सेक्शन 234B और 234C का।
तो आप बोलोगे मैम ये तो बहुत भारी भरकम हो गया, ये 34B और 34C आखिर है क्या? ये एडवांस टैक्स अगर आप पे नहीं करते, चाहे इंस्टॉलमेंट या ओवरऑल एडवांस टैक्स अगर आप पे नहीं करते, 10,000 से ज्यादा इनकम है, एडवांस टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो झटपट झटपट इंटरेस्ट दे दो, तो इसका इंटरेस्ट जो है आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका टोटल टैक्स जो है वो आ रहा है आफ्टर इंटरेस्ट। कौन से रिजिम में, न्यू या ओल्ड? इसमें आपका ओल्ड में आ रहा है। तो न्यू में हम कैसे देखेंगे, न्यू में क्या क्या है? देखिए 10 लाख का इनकम सेम है, देख लेते हैं कि न्यू में जो है वो कितना हम लोगों को प्रोवाइड होता है। अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाऊं, तो न्यू टैक्स रिजीम में मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 का मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुझे हाउस प्रॉपर्टी में मैंने जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल था उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, और हमारा कोई और डिडक्शन नहीं मिलने वाला, जो हमारा 80C 80D ये सारा डिडक्शन जीरो है। तो इस केस में मेरा कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 62,400, 62,400 और 66,800, मतलब इंटरेस्ट भी हमको देना पड़ेगा इसमें भी। इंटरेस्ट किस चीज का? अगर हम एडवांस टैक्स पे नहीं करते तो इसका इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है। तो अगर हम ओल्ड में देखें तो कितना आ रहा है, ओल्ड में हम जाएंगे तो हम एक बार देख लेते हैं कि कुछ हमने डिडक्शन लिया है या नहीं लिया है। कुछ डिडक्शन यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा है, आपको सिंपली डिडक्शन एक बार डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने डिडक्शन जो है वो डाला नहीं है, डाला था यहाँ से हट चुका है। तो आपको ऐसे कंपेयर करना होगा कि आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में बेटर है या न्यू टैक्स रिजीम में बेटर है। अगर ज्यादा डिडक्शंस आपके अवेलेबल है तो किस में जाएं, ओल्ड में जाएं या न्यू में जाएं? इनकम टैक्स का कैलकुलेटर खुद ब खुद आपको बता जाएगा कि कौन से स्कीम में आपको जाना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही मैं वीडियो बनाती रहूंगी, प्लीज मुझे प्रोत्साहन देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू गाइस।